यहाँ पर पुलिस की तरफ से रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। साथ ही साथ मीडिया के लिए भी एडवाइजरी पहले ही जारी की गई है कि किसी तरह का भी जो आपत्तिजनक या भड़काऊ चीजें हैं वो यहाँ पर ना दिखाया जाए। और साथ ही साथ लोगों के लिए, सोशल मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि हालात को तनावपूर्ण बनाने के लिए किसी तरह का कोई जो कंटेंट है वो शेयर करने से बचे। और जो प्रदर्शनकारी है उन पर भी रोक लगाने के लिए जगह जगह पर पुलिस ने तारे लगा दी है सड़कों पर। खासतौर पर जो इलाका यहाँ लाल चौक का है, जहाँ पर कल हमें भारी तादाद में प्रदर्शनकारी देखने को मिली, क्योंकि कल जो है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन पर कोई रोक नहीं लगाया गया था। और वहाँ बड़ी तादाद लोगों की कल देखने को मिली थी। वो आज यहाँ पर उसे रोकने के लिए लाल चौक का जो वो घंटाघर इलाका है उसके आसपास पूरा जो है वहाँ 3 शीट से वो इलाका बंद कर दिया गया ताकि वहाँ पर कोई ना पहुंच सके। उसके बाद उस तरफ जाने वाले रास्तों पर तारे बिछा दी गई और कोशिश की गई कि लोग वहां की तरफ ना आए। साथ ही साथ श्रीनगर के डाउनटाउन इलाकों में भी और जो भी शिया समुदाय के अधिकतर इलाके हैं वहां पर भी हमने देखा कि रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है ताकि जो शिया मॉर्नियर्स है वो अपने इलाकों में ही सीमित रहे और बाहर न आने पाए, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, किसी तरह का कोई तनाव ना पैदा हो। और उसी के चलते हमने देखा था कि सुबह यहाँ जो है पूरे हालात काबू में नजर आ रहे थे। हालांकि अभी भी जो है अधिकतर जो पूरे हालात है वो यहाँ पर काबू में नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी जगह पर कुछ स्थानों पर जगह जगह पर इसी तरह से छोटे छोटे जो ग्रुप्स में शिया समुदाय के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो निकलकर प्रदर्शन कर रही है। इन्होंने डिफाई करने की कोशिश की कुछ जगहों पर पुलिस की रेस्ट्रिक्शन को, लेकिन उस दौरान हमने देखा कि कुछ स्थानों पर जैसे लाल चौक के जहांगीर चौक में हमने देखा कि पुलिस ने मामूली बल का प्रयोग किया और उसके बाद वहां से इन महिलाओं को हटाया गया। और इसके बाद लगातार ये लोग मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। और अब ये श्रीनगर के बटमालू से आगे जमुना की तरफ पहुंच गई है और एक बार फिर से ये महिलाएं जो है सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। और जो पुलिस की रेस्ट्रिक्शन है वो लगातार बनी हुई है। पुलिस द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई है वो लगातार इन्फोर्स है। और यह पुलिस के हमने जगह जगह पर देखा, लेकिन हमने देखा कि पुलिस के कंसंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए इन महिलाओं को आगे बढ़ने दिया। आगे बढ़ते हुए जो है यहाँ बेमना इलाके से आगे पहुंच गई है और यहाँ पर इनका प्रदर्शन अब जो है वो धरने की शक्ल में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सड़क पर बैठकर ये लोग यहाँ पर धरना देता हुआ जो है दिखाई दे रही है। जी। और एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि भारत के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ईरान के समर्थन में और खामनेई की मौत के विरोध में ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, लाल चौक को सील कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, कश्मीर विश्वविद्यालय में जो एग्जाम्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि ये जो पाबंदियां हैं अब ये जो आमजन है उनको भी काफी परेशानियां देती नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही आपने बताया कि जो आज स्कूल कॉलेज यहाँ पर है उन्हें बंद कर दिया गया है आज और कल 2 दिनों के लिए। हालांकि स्कूल आज सर्दी की लंबी 3 महीनों की छुट्टी के बाद खुलने वाले थे, लेकिन कल देर रात को सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से आदेश आया जिसमें बताया गया कि हालात को देखते हुए 2 दिन तक जो स्कूल है वो लगातार बंद रहेंगे। और उसके बाद यहाँ जो परीक्षाएं होनी थी यूनिवर्सिटी से लेकर दूसरी तरह की जो परीक्षाएं होनी थी वो भी 2 दिनों के लिए टाल दी गई है। कुछ जगहों पर हमने देखा कि 3 दिनों के लिए परीक्षाओं को टाल दिया गया है। और इस बीच जो कारोबार है वो भी आज
यहाँ पर बंद है, पूरी दुकानें बंद है। हालांकि हल्का ट्रैफिक सड़कों पर जरूर नजर आ रहा है, ट्रैफिक थोड़ी तादाद में चल रहा है। और ये जो प्रदर्शनकारी है, जो जगह जगह पर इस तरह से छोटे छोटे प्रदर्शन शिया समुदाय के हैं, वो जरूर इस बीच देखने को मिल रहे हैं, जहां पर पुलिस द्वारा कोशिशें की जा रही है कि इन प्रदर्शनकारियों को रोका जाए। और साथ ही साथ हमने देखा कि पुलिस द्वारा ये भी लगातार कोशिशें हो रही है कि कंफ्रंटेशन को जहां तक हो सके वो अवॉइड करें, इनके साथ कोई कंफ्रंटेशन करने की कोशिशें नहीं हो रही है। और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो है पुलिस बल यहाँ पर पहुंच चुका है। पुलिस की जो तैनाती है वो एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये महिलाओं का जो मार्च है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो दोबारा से आगे की तरफ शुरू हो गया। और ये जिस तरह से हमें यहाँ थोड़ा समझ आ रहा है कि शायद कोशिश हो रही है कि इन महिलाओं को जो शिया समुदाय का इलाका, बडगाम का इलाका है, खुमैनी चौक बेमना से आगे वहां तक जाने दिया जाएगा बिना किसी रोक के, ताकि ये वहां उस इलाके तक पहुंच सके और इनके साथ किसी तरह का कोई कंफ्रंटेशन ना हो। लेकिन जरूर जगह जगह पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती देखने को मिल रही है, ताकि जो ये प्रदर्शन है इसके साथ कोई अनटोल्ड इंसिडेंट ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका भी लगातार पुलिस द्वारा लगातार ख्याल रखा जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती पहले ही पूरे इलाके में बनी हुई है। श्रीनगर में आज बड़ी तादाद में फोर्सेस की तैनाती है और फोर्सेस की तैनाती थोड़ा सा आसिफ, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये महिलाएं क्या कहती नजर आ रही हैं, क्या मांग करती नजर आ रही हैं। और जो खामने की तस्वीर है वो तो हम देख ही रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन उसके बाद जो झंडे हैं उस पर क्या लिखा हुआ है और मांग क्या है? देखिए, जो ये बड़ा फ्लैग आप येलो कलर का देख रहे हैं, इसमें जो फारसी में ईरान के समर्थन में कुरान की आयत लिखी हुई है। और साथ ही साथ जो तस्वीरें उठा रखी है, होर्डिंग्स बड़ी बड़ी, इन पे कोई कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन जो प्रदर्शनकारियों से हमने कुछ देर पहले बात की थी, इनकी यही मांग नजर आई कि जो 4 दिनों तक ये लोग यहाँ शोक मनाना चाहते हैं, उसकी अनुमति इन्हें दी जाए। और लाल चौक का जो इलाका है, जो घंटाघर का इलाका है, वहाँ पर इन्हें